हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो समय है मकर संक्रांति का समय या खिचड़ी का समय या लोहड़ी जिसे बहुत लोग कहते हैं, इस समय बस एक ही बात दिमाग में आती है कि अब तो रेवड़ी बनाने का समय आ गया है, या तिल वाले लड्डू बनाने का समय आ गया है, या इस तरह मुरमुरे वाले लड्डू बनाने का समय आ गया है। तो हम मकर संक्रांति के अवसर पर आप लोग के साथ ये मुरमुरे के लड्डू बनाने का तरीका आप शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट मुरमुरे के लड्डू बन करके तैयार होंगे। जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल कड़क लड्डू बनाकर तैयार किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही खस्ता और क्रिस्पी लड्डू बनकर के तैयार होंगे अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम सामान में ये लड्डू बनकर के तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये गुड़ लिया है। पहले हम दोनों पीस गुड़ की इस चाकू की सहायता से पतला पतला काट लेते हैं। इस तरह पतले पतले काटने पर आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और गुड़ की क्वांटिटी आप लाई के अनुसार ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लाई के लड्डू बनाने हैं तो यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। तो हम यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ तैयार करने जा रहे हैं। तो पहले हम दोनों गुड़ को काट लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और गुड़ को काट कर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल 4 गुड़ को काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे कटोरी में डाल देते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 और 3 का रेशियो लेकर इस लाई के लड्डू को तैयार करना है। यानी कि 1 कटोरी गुड़ हो तो 3 कटोरी लाई हो। बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट खस्ता लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो देखिए कटोरी अच्छे से भर चुकी है और थोड़ी सी हल्की सी बाकी भी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 कटोरी लाई लेंगे। तो हमने उसी कटोरी का यूज़ किया है जिससे हमने गुड़ को नाप कर तैयार किया था। तो हम यहाँ पर 3 कटोरी ये मुरमुरा ले लेते हैं। हम लोगों के यहाँ इस मुरमुरे को लाई के नाम से जाना जाता है। आप लोग के यहाँ इस मुरमुरे को क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये लाई के लड्डू बनाने का तरीका पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर 3 कटोरी ये मुरमुरा ले लिया है। इस ठंड के मौसम में मुरमुरा अक्सर नम पड़ जाता है, तो इसे हल्का सा हम सेक कर क्रिस्पी कर लेते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ पर 1 घंटे की धूप दिखाकर इस मुरमुरे को हल्का सा करारा कर लें। इस तरह करारा करने पर इसमें सेकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट गर्म होकर के एक करारे हो जाते हैं। तो हम इसे करारा करने के लिए बिना घी तेल के इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे, ताकि बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और हमारी लाई के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएँ। मार्केट से भी अच्छे लड्डू हमारे बन करके तैयार होंगे अगर आप इस तरीके से लाई के लड्डू को तैयार करेंगे। और इसे हम हर तरफ से चलाते हुए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते हुए हम अच्छे से सेक लेते हैं, ताकि बिल्कुल क्रिस्पी ये मुरमुरा तैयार हो जाए। इस लाई के लड्डू को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ना ही ज़्यादा पैसे खर्चा होते हैं। मात्र 20 से 30 रुपये में ढेर सारे हमारे ये मुरमुरे के लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। इस लाई को हमने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लिया था। तो लाई का एक दाना निकाल कर इसे चेक कर लेते हैं कि लाई अच्छे से करारी हुई है या नहीं। तो लाई हल्की सॉफ्ट दिख रही है या आसानी से मैश नहीं हो रही है। तो इसे हम फिर से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, ताकि बिल्कुल कुरकुरी लाई बन करके तैयार हो जाए। जितना कुरकुरी रहेगी लाई के लड्डू उतने ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। तो लाई को भूनते 2 मिनट और हो गए हैं। टोटल हमने यहाँ पर 4 मिनट लाई को भून कर तैयार किया है। तो लाई अच्छे से मैश हो रही है, बिल्कुल करारी हो गई है, लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और मुरमुरे को इसी कढ़ाई में 2 मिनट के लिए हल्का सा चला लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। अब इस मुरमुरे को हम एक थाली में पलट लेते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने पर उसी कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें मैंने लाई को करारा किया था, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। और उसमें डाल देते हैं 1 कटोरी गुड़। इस तरह से बारीक कटे हुए गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, और गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए इसलिए हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। तो उसे 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। अब बिना पानी के भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। और ये लाई के लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे दिखें, जैसे मार्केट में चमकता हुआ लड्डू दिखता है, वैसे ही दिखने के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। उसे डालकर मिक्स करते हुए हम अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही ख़ास ट्रिक है, 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में लड्डू बिल्कुल चमकते रहते हैं। हलवाई लोग इसी स्टाइल से इस लड्डू को तैयार करते हैं, जो कि लड्डू बिल्कुल देखने में चमकदार दिखते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो हम लोग फ्लेम पर इस गुड़ को अच्छे से पिघला लेते हैं। तो गुड़ अच्छे से पिघल चुके हैं और इस मेल्टेड गुड़ को हम मिनट के लिए पका लेते हैं। अगर आपकी लाई वाले लड्डू बिल्कुल कड़क चाहिए तो चाशनी को 3 से 4 मिनट के लिए पका लें। जब हल्के से तार बनने लगे, ये हल्के से कड़क हो जाए, जैसे टॉफ़ी रहती है, अगर उस तरह हो जाए तो समझेंगे बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्पी लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब चेक करने के लिए हमने यहाँ पर कटोरी में पानी लिया है, उसमें गुड़ के 2 ड्रॉप डालकर इसे चेक कर लेते हैं और इसे इकट्ठा करेंगे।
जब इसकी बॉल्स बनने शुरू हो जाएं तो समझेंगे बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये गुड़ तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। एक तरीका और है, जब चाशनी हल्की सी लाइट कलर की हो जाए और उस पर ढेर सारे झाग आने लगे तब समझिए कि बिल्कुल चाशनी परफेक्ट तैयार हो चुकी है लड्डू बनाने के लिए। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हम इस गर्म चाशनी में लाई को डाल देते हैं जिसे हमने भून कर तैयार किया था। लाई को हमें यहाँ पर इकट्ठा डालना है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालना है। अगर इसी रेशियो से आप लाई के लड्डू तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लाई के लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो हम लाई और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि लाई के हर दाने पर गुड़ अच्छे से लग जाए। अगर आपको हल्का मीठा पसंद हो तो आप यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ लिया है तो 3 कटोरी में यहाँ पर लाई लिया है। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है लड्डू बनाने के लिए। तो लाई में गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हम यहाँ पर इस प्रोसेस को बहुत ही गरम गरम में करना भी है, ठंडा होने पर ये अच्छे से बनेंगे नहीं। तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम गैस उतार कर प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं और इसका लड्डू तैयार कर लेते हैं। आपको यहाँ पर गुड़ का कलर थोड़ा डार्क दिख रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पर पुराने वाले गुड़ का यूज़ किया है। तो हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं। आप यहाँ पर पानी का यूज़ करके भी लड्डू को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हाथों पर देसी घी लगाने पर लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे दिखते हैं और हल्की शाइनिंग भी आ जाती है। तो इसे हल्का सा प्रेशर देते हुए हम दोनों हाथों से लड्डू को तैयार कर लेते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और हम यहाँ पर लड्डू को गरम गरम बांधना भी है। आप इस तरह भी लड्डू को तैयार कर सकते हैं या इसे किसी थाली पर जमा कर भी तैयार कर सकते हैं। जैसा भी आपको पसंद हो उस तरह से आप लाई के लड्डू को तैयार कर सकते हैं। तो एक लड्डू हम और बांध कर दिखाते हैं कितनी आसानी से बन जा रहे हैं। अगर ज़्यादा गर्म लगे तो हाथों पर पानी लगाकर भी लड्डू को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। और आप यहाँ पर लड्डू का साइज़ छोटा बड़ा जैसा रखना हो उसके अकॉर्डिंग लड्डू को तैयार कर लें। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू तैयार किए हैं, ना तो बहुत छोटे हैं ना तो बहुत बड़े हैं। और आपको देखने में भी लग रहा होगा लड्डू कितनी आसानी से बन भी जा रहे हैं, यानी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी तैयार थी लड्डू बनाने के लिए। तो इसी तरह हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही कम समय में ढेर सारे लड्डू बन करके तैयार भी हो गए हैं। और यहाँ पर लड्डू का कलर थोड़ा डार्क भी दिख रहा है क्योंकि हमने पुराने गुड़ का यूज़ किया है। आप यहाँ पर नए गुड़ का यूज़ करके भी लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले गुड़ का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो सारे लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। तो बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। और ये लाई के लड्डू इतने अच्छे बने थे किसी ने विश्वास भी नहीं किया कि हमने यहाँ पर इस लड्डू को घर पर तैयार किया है। बिल्कुल खस्ता टेस्टी क्रिस्पी लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे ये टेस्टी क्रिस्पी खस्ता मुरमुरे वाले लड्डू। इनकी आवाज़ से पता चलेगा कितने खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। सुनी ना आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी कितने खस्ता ये लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अब इस लड्डू को हम तोड़कर दिखाते हैं कितनी आसानी से टूट भी जा रहे हैं और तोड़ने से पता चलता है कि लड्डू बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हैं बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता बच्चों और बड़ों का पसंदीदा ये लाई का लड्डू। इस मकर संक्रांति के अवसर पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप इस क्रिस्पी लाई के लड्डू को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में 1.5 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुलायम नहीं पड़ेंगे। अगर ये लाई के लड्डू बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी मकर संक्रांति।